नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। क्या बीजेपी ने कांग्रेस को मजबूत किया है? क्या केंद्र सरकार ने विपक्ष को राजनीतिक रसातल में जाने वाली स्थिति से उबारा है? यह सवाल जितना अजीब है, यकीन मानिए उतना ही वाजिब भी है। 2014 और 2019 के बीच देश की राजनीति ने जो सफर तय किया है उसने कई अजीबोगरीब सवालों को जन्म दिया है। 2014 के पहले या उसके बाद के कुछ महीनों और सालों में बीजेपी की राजनीतिक हैसियत, कांग्रेस की राजनीतिक हैसियत और 2019 के शुरुआती वक्त में उनकी राजनीतिक हैसियत यह बताती है कि परिस्थितियां बदली है। सियासत की भाषा में बोलें तो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों ने भी अपना दल बदला है। 2014 के शुरुआती महीनों और सालों में अनुकूल रहने वाली सियासी परिस्थितियां बीजेपी के लिए प्रतिकूल हो गई और कांग्रेस के लिए प्रतिकूल रहने वाली राजनीतिक परिस्थितियां उनके लिए अनुकूल हो गई। यह बदलाव ही अपने आप में एक सवाल है। सवाल यह है कि क्या विपक्ष को तकरीबन धराशायी कर चुकी बीजेपी ने या केंद्र सरकार की नीतियों ने कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों को मजबूत होने का मौका दिया? 2014 से पहले देश के सिर्फ 8 राज्यों में बीजेपी की सरकार थी। 2014 में भारी जनादेश लेकर केंद्र की सत्ता में बीजेपी आई और उसके बाद देश के दूसरे राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें ज्यादातर राज्यों में बीजेपी की जीत हुई। तो 8 राज्यों में सरकार चलाने वाली बीजेपी की अब 14 राज्यों में सरकार थी। 2014 के बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर, असम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, गुजरात, हिमाचल, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में बीजेपी या एनडीए की सरकार बनी। इस दौरान बिहार और दिल्ली अपवाद रहे जहां के विधानसभा चुनाव में बीजेपी हार गई। तब भी यह लगा कि बीजेपी जीत के अश्वमेघ पर सवार है क्योंकि ज्यादातर जीत ही बीजेपी के हिस्से आ रही थी। लेकिन आज क्या स्थिति है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गढ़ गुजरात में जब विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी बहुत मुश्किल से जीत पाई, या यूं कहें कि कांग्रेस जीतते जीतते हार गई। कर्नाटक जैसा राज्य बीजेपी हार गई। 2018 के अंत में बीजेपी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ हार गई। इस दौरान बीजेपी कई उपचुनाव भी हारी। यूपी के सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर में हुआ उपचुनाव भी बीजेपी हारी। तो परिस्थितियां बदल रही थी और विपक्ष की हैसियत भी। क्या भाजपा सरकार की नीतियों, फैसलों और केंद्र सरकार को लेकर लोगों के मन में बनती धारणाओं ने विपक्ष को मजबूत होने में मदद की है? क्या बीजेपी को नोटबंदी ने हराया? क्या बीजेपी को जीएसटी ने हराया? क्या बीजेपी को किसानों ने हराया? क्या अपनी नीतियों और फैसलों से बीजेपी कमजोर हो रही थी और कांग्रेस सहित दूसरी विपक्षी पार्टियां मजबूत हो रही थी? क्या इन संकेतों से हम 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद देश की राजनीतिक तस्वीर की कल्पना कर सकते हैं? तमाम सवाल हैं, हमने जवाब देने की कोशिश भी की है, लेकिन राजनीति क्रिकेट की तरह अनिश्चितताओं का खेल है। यहां जीत हार अंतिम समय तक तय नहीं होता। लेकिन यह सवाल वाकई बड़ा वाजिब है कि जिस कांग्रेस को बीजेपी ने 2014 या उसके बाद के सालों में तकरीबन धराशायी किया, वही कांग्रेस अब बीजेपी का विकल्प है। क्या 4.5 सालों में पूरा राजनीतिक खेल बदल गया है और 2014 की एक तरफा लड़ाई 2019 में कांटे का टक्कर बन गई है? क्या 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुकाबला बराबरी का है? अपनी राय भी आप हमें जरूर कमेंट में लिखें। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन, सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।